अब हम देखेंगे छठे क्वेश्चन को कि किस राज्य में स्त्रियों की प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है। तो हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हमने जहाँ भी देखा है, हमें पता होगा कि महिलाएं जो है वो पुरुष के घर जाते हैं, और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो उसका प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है कि जब पुरुष प्रवास करते हैं तो महिलाएं उनके साथ जाती है विवाह के उपरांत, ऐसा देखा जाता है अक्सर। लेकिन पूरे भारत में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां आप देखेंगे कि ये जो है स्त्री प्रधान इसको राज्य हम कह सकते हैं एक तौर पे। लेकिन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो है विवाह के उपरांत जो है स्त्रियों का प्रवास की संख्या बिल्कुल उलट है, यानी कि है ही नहीं। यहाँ पर विवाह के उपरांत पुरुष जहाँ जाएंगे उनके साथ साथ उनकी पत्नियाँ भी जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो है पुरुष जो है वो स्त्री के घर आते हैं शादी के बाद। जब उनका शादी ब्याह होता है तो पुरुष उनके घर स्त्री के घर आते हैं। तो और इस वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह डिपेंडेंट हैं वहाँ की दुकानों में, और वहाँ के जो आवरण है वो पूरी तरह जो है वहाँ स्त्री ज़्यादातर इन्वॉल्व है हर एक चीज़ों में। और वहाँ का जो पहनावा ओढ़ावा है वो काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि चोली पहना हुआ रहता है और ऐसे लोग दरकन के रूप में या फिर साल के रूप में लपेटे हुए होते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट राज्य है वो, आप जाके देख सकते हैं, हमने तो देखा है। तो वहाँ पे जो है वहाँ का रहन सहन, वहाँ का बोलचाल, वहाँ के गारो लोग होते हैं, तो उन लोगों का जो है काफ़ी जो है अन्य राज्यों से भिन्नता हमें दिखाई मिलती है, ज़्यादा भिन्नता। ऐसे तो हैं ही सभी राज्यों में। तो मेघालय जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ विवाह जो है वो प्रवास का कारण नहीं है महिलाओं के लिए। मेघालय यानी कि किस राज्य में स्त्रियों की प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है, तो वो एक लौता राज्य है मेघालय। ठीक है। अब जो है हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन कि किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से अच्छी मात्रा में हुंडियाँ प्राप्त की है। आखिर ये हुंडिया है क्या, हम इसे जानेंगे। हुंडिया कहने का अर्थात है कि जब हमारे देश से अन्य देशों में जाएंगे लोग, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ वो कमाएंगे। जब उनकी कमाई गई राशि वो हमारे देश में भेजते हैं तो उसे हुंडी बोला जाता है। तो हमारे देश से जो है 2 करोड़ लोग 2002 में वो 110 देशों में गए, अन्य देशों में गए। लेकिन उसमें से पंजाब जो देश था वो सबसे ज़्यादा हुंडियाँ प्राप्त की है, यानी कि उन्हें सबसे ज़्यादा रुपया भेजा है। ये हमने बताया था कि हुंडी जो है वो हमारे देश के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, यानी कि हर एक तौर पे। तो पंजाब जो है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है हुंडियाँ प्राप्त की है। पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा जो है वो कनाडा में रह रहे हैं, ये सभी को पता होगा। तो अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से नगरीय समूहन में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नगरीय समूहन की बात अगर की जाए तो चेन्नई, कोलकाता, उसके बाद आपका मुंबई आ जाएगा। तो इन सभी जो महानगर है, इन नगरीय समूहन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई एक ऐसा नगरीय समूहन है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा। तो मुंबई नगरीय समूहन में जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रवासी मिलेंगे। मुंबई नगरीय समूहन। अब देखिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि उद्गम प्रदेश के लिए प्रवास का मुख्य लाभ क्या होता है। दो होता है, 2 जगह हम बोल सकते हैं कि जब कोई आदमी कहीं रह रहा है और वो हो जाएगा आपका उद्गम स्थान, यानी कि हम अभी अगर बिहार में हैं तो ये बिहार हमारा उद्गम हो जाएगा, और हमने गया महाराष्ट्र तो ये महाराष्ट्र जो है वो गंतव्य स्थान हो जाएगा। तो 2 जगह होता है, एक उद्गम और दूसरा गंतव्य, आप जहाँ रहे हैं। तो उद्गम स्थान के लिए जो है उद्गम प्रदेश के लिए प्रवास का मुख्य लाभ क्या हो सकता है, तो हुंडी हो सकता है। यानी कि अब उद्गम स्थान है, हमने कहीं बाहर चले गया तो वहाँ से जब मैं कुछ भी भेजूँगा हुंडी के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं उद्गम स्थान के लिए क्या होगा, मददगार होगा। तो ये जो है हम बोल सकते हैं कि हुंडियाँ जो है,
हुंडियाँ जो है उद्गम प्रदेश के लिए एक लाभ का काम करता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्रवास की धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान कहने का अर्थात है कि जो धारा है प्रवास का वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अगर कोई आदमी गांव में रह रहा है तो वो गांव से गांव जा सकता है, और दूसरा गांव से नगर जा सकता है। लेकिन अगर वो नगर में रह रहा है तो नगर से नगर कर सकता है और नगर से वापस वो गांव हो सकता है। तो 4 तरह की धाराएं हैं, और इन चारों धाराओं में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग जो है पलायन वो किस धारा में कर रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो हमारा जो देश है वो गांव का देश है, अर्थात ज़्यादातर लोग गांव में निवास कर रहे हैं, और लोग जो है काम और रोज़गार के अवसर यानी कि काम और रोज़गार के लिए वो अन्य नगरों में जाते हैं, नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान जो है इन धाराओं में, प्रवास की धाराओं में जो है पुरुष प्रधान क्या हो सकता है कि ग्रामीण से नगरीय यानी कि गांव से नगर की ओर प्रस्थान करना। तो 4 धाराओं में से जो है पुरुष प्रधान कौन सा होगा, यानी कि ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की प्रथम संचालित जनगणना 1881 ईस्वी में प्रवास को किस आधार में दर्ज किया गया था। तो जब प्रथम जनगणना हुई 1881 ईस्वी में, तब जो है प्रवास को भी ध्यान में रखा गया था, लेकिन कुछ खास नहीं था, सिर्फ जन्म स्थान के आधार पर उनकी रिपोर्ट निकाली गई थी। और बाद में जो है धीरे धीरे इनकी अनेक विशेषताओं को जोड़ा गया। तो 1881 ईस्वी की अगर बात की जाए तो जन्म स्थान के आधार पर जो है जन्म स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था प्रवास को। अब जो है हम बात करेंगे कि 12वें जो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना कितने आधारों पर की जाती है। तो भारत की जनगणना में अभी फ़िलहाल जो है भारत की जनगणना में प्रवास को 2 आधारों पर गणना की जाती है प्रवास को। तो 2 आधार क्या है, एक तो आपका जन्म स्थान हो गया, दूसरा हो गया निवास स्थान। तो 2 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर किया जाता है। पहला तो हो जाएगा आपका जन्म स्थान और एक होता है निवास स्थान। क्या होता है? जन्म स्थान और निवास स्थान। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रवास की कितनी धाराएं हैं। तो बताया हमने कि प्रवास की 4 धाराएं हैं। प्रवास की 4 धाराएं हैं। बताया था कि नगर से सबसे पहले गांव में आ रहा था, गांव से गांव, गांव से नगर, और फिर नगर से नगर और नगर से गांव। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि प्रवास का अर्थ क्या है। तो प्रवास का अर्थ है कि जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना। यानी कि प्रवास का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पर बसना। प्रवास का क्या अर्थ है? प्रवास का अर्थ है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और बसते हैं तो कहा जाता है कि उसने प्रवास किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा तथा अन्य नए विचार प्रवास का कैसा परिणाम है। तो प्रवास का हमने बताया था कि प्रवास का जो है बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। अभी हम बिहार में हैं और अगर बाय चांस हमने किसी नगर की ओर प्रस्थान किया है किसी भी पर्पज़ से, तो जब हम नगर जाएंगे तो वहाँ हमें अलग सा माहौल मिलेगा, अलग सा समाज मिलेगा जिनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। चाहे और इसके नकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। अब कोई है जो ऐसे संगत में पड़ गया जहाँ ड्रग्सी लोगों के चक्कर में फंस गया या फिर गंजीरे लोगों के चक्कर में फंस गया, तो वो जो है उसका सेवन करने लगते हैं,
या फिर किसी अन्य बुरे आदतों का शिकार हो गया, तो ऐसे लोग जो है नगर की ओर जो है ज़्यादा रहते हैं। और उसकी कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं कि वहाँ पर काम रोज़गार या अन्य सारी अच्छी व्यवस्थाएं जो है वो सभी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो लोग जो है वहाँ जाकर कमाने भी लगते हैं, कुछ रोज़गार भी सीख लेते हैं तो, और नए नई चीज़ों को भी सीख लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। जैसे वहाँ पे एजुकेशन स्तर ऊंचा होगा तो लोग सोचेंगे कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो है परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा तथा अन्य नए विचार जो है ये प्रवास का कैसा परिणाम है, तो ये सामाजिक परिणाम है। कैसा परिणाम है? सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम, ये सामाजिक परिणाम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमने आज जो है प्रवास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात किया और जाना। अब जो है आगे हम जानेंगे, आगे हम वीडियो लेके आने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में और पाकिस्तान विभाजन के बारे में। अंत में जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।